हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं उनकी एंडिंग कब तक होगी, कब तक में वो ख़त्म होंगे और यूनिवर्स जो आपसे चाहता है वो आपको कब तक देगा, कब तक आप अपना काम कर पाएंगे अच्छे से। क्योंकि कार्मिक साइकिल्स जब तक चलते हैं हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं और उसके एंड होने के बाद ही हम अपने फुल पोटेंशियल में आ पाते हैं। तो ये रीडिंग पाइल्स में डिवाइडेड है, 2 पाइल्स हैं। आप अपना पाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चूज़ कर लीजिएगा। और मैं बताना चाहती हूँ ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और सारे ही स्टार साइंस की ये रीडिंग होती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें देखने वाले हैं कि कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग कब तक में हो पाएगी। तो कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ। यहाँ है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, द टावर, द एम्परर और है यहाँ किंग ऑफ कप्स। तो इसे मैं थोड़ा सेट कर दूँ। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो बॉटम में क्या है? बॉटम में है नाइट ऑफ पैंट्स। अभी इनके क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ है द फूल, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स 2 टाइम्स आया है। यहाँ है 9 ऑफ वैंड्स, द स्टार, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स ही आ रहे हैं हर तरफ। यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स और है एक और कार्ड जो कि है हैंगमैन। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो बिल्कुल कार्मिक साइकिल तो चल ही रहा है आपका। सबसे पहले कुछ लोग यहाँ पे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों का ग्रुप जो कि अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शुरू किया जो शुरू होने से पहले ही या तो ख़त्म हो चुका है या फिर ख़त्म होने की कगार पर है। तो देखिए ये आपके जो कार्मिक साइकिल था, कार्मिक पैटर्न चल रहा था, उसी की वजह से हुआ है। आपने रिस्क लिया, इसमें कोई गलत नहीं है। कुछ लोग हो सकता है आपको दोष देते हों कि आप अच्छे प्लानर नहीं हैं, जिसकी वजह से आपने बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया कहीं, या फिर कहीं आपने कुछ स्टार्टअप शुरू कर दिया या कोई बिजनेस शुरू कर दिया बिना किसी से पूछे। और जब आप किसी से बिना पूछे ये सब कुछ कर देते हैं तो आपको फेलियर्स मिलते हैं। ऐसा लोगों से हो सकता है आपको सुनने को मिले, और अगर लोगों से नहीं भी सुनने को मिला है तो हो सकता है आपकी खुद की हायर सेल्फ ऐसा कहती हो। तो अगर आपकी हायर सेल्फ कहती है ऐसा तो उसे मना कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी वो ना बोले। और आपका मन अगर कहता है तो भी आप इससे बाहर निकलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मा रहते हैं वो आगे जाके हमें मिलते हैं, और वो हो सकता है किसी सिचुएशन के थ्रू मिले, किसी इंसान के थ्रू मिले, किसी जगह के थ्रू मिले, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसके लिए मिला है, इस तरह से मिला है, तो इसमें आप दुखी ना रहिए। मैं मानती हूँ कि दुख होता है, बिल्कुल होता ही है। दुख देने के लिए ही हमें कार्मिक साइकिल्स ऐसे घेर लेते हैं जिससे हमें दुख हो, और आगे जाके हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमें ही दुख हो या हमें अपने कर्मा फेस करने पड़ जाएं। तो ये ग्रुप नज़र आ रहा है। एक और ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा खुश मिजाज था, चाइल्ड लाइक उसकी एनर्जी थी, पहले बहुत खुश रहा करते थे आप आपको लगता था कि दुनिया में जो दुखी रहते हैं वो क्यों रहते हैं दुखी, दुख तो कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ जॉय है, हैप्पीनेस है, प्लेजर है, खुशियाँ हैं। लेकिन गुजरते वक्त के साथ आपकी या तो हेल्थ ख़राब रहने लगी, या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, या फिर आपको कुछ भी ऐसा बांध दिया गया किसी धागे से। धागा मतलब कोई टेंजिबल धागा नहीं है,
आपको ऐसे बांधा गया जिससे आपकी ग्रोथ ही रुक गई और आप उतने सैड हो गए जितना कि एक आम लोग होते भी नहीं हैं। तो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया है। हो सकता है पिछले 3 सालों में इतना शिफ्ट आपने अपने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा होगा जितना कि पिछले 3 सालों में देखा गया है। तो हो सकता है कुछ लोगों को डिप्रेशन हो, कुछ लोगों को एंग्ज़ायटी होती हो कि ऐसा वो क्या करें कि अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हों। कुछ लोग पार्टनरशिप में धोखा खा चुके हैं ऑलरेडी, या कुछ लोग दोस्तों में भी धोखा खा चुके हैं। और आप बहुत टाइम तक डे ड्रीमिंग करते रहे अपने करियर को लेके, बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहे, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए, या आपको डिसीजन लेने की जैसे ही बारी आई किसी ने या तो रोक दिया या आप खुद ही कंफ्यूज होके उस डिसीजन को रोकते चले गए, डिले करते चले गए, और वो डिले होता गया जिससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। इन सब से ये भी नज़र आ रहा है, और एक नया मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आपकी इंट्यूशन ने कुछ कहा हो कि आपको ये स्टार्ट कर देना चाहिए या किसी को प्रपोज कर देना चाहिए, और आपने कर भी दिया, लेकिन अचानक से या तो वो आपसे बिछड़ गए, या आपका बिजनेस चला नहीं, या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। तो ये कार्मिक साइकिल्स की वजह से ही हो रहा है। हो सकता है आप गुजरते वक्त के साथ बहुत ज़्यादा सख्त बनते गए हों, आपने इतनी ज़्यादा हार्डशिप देखी हो, प्यार में धोखा देखा हो, या आपने जितना भी आसपास के लोगों को सपोर्ट किया हो, प्यार किया हो, उतना आपको मिला ना हो, जिसकी वजह से आप एक सख्त पर्सन बन चुके हैं। ट्रू जेन्युइन लवर थे आप, काइंड हार्टेड पर्सन थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ आपको वो सब कुछ नहीं मिला जो आप चाहते थे और जो आप डिजर्व भी करते थे। तो देखिए, ये हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि आप स्टक ज़रूर हैं अपनी सिचुएशन में, लेकिन आपकी अवेकनिंग भी चल रही है, और ये कार्मिक साइकिल की एंडिंग की तरफ है। हो सकता है आपको अभी 1 डेढ़ सालों तक अभी और भी ये देखना पड़े, लेकिन अब चीज़ें स्मूथ होती चली जाएँगी, उतना हार्डशिप आपको देखना नहीं पड़ेगा जितना कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आने वाला समय आपकी हीलिंग के लिए है, आपकी अवेकनिंग के लिए है, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ वर्क कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। सेल्फ लव भी आप कर सकते हैं, और जहाँ तक हो सके आप नेचर से कनेक्टेड रहिएगा। पेड़-पौधों से आप हो सके तो बातें कीजिए। बातें मतलब ऐसे नहीं कि लोग आपको देख के पागल समझने लगें। बातें मतलब मन में बातें कीजिए कि पेड़-पौधे हैं, उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि कितने अच्छे पेड़-पौधे हैं, उन्होंने हमें ऑक्सीजन दी है, वो हमें हीलिंग देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपके कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, उनकी एंडिंग डेट जल्दी ही आ जाएगी। और कोई भी काम करते हैं, मुझे पता है कि जब कार्मिक साइकिल चलता है तो कितना हार्ड टाइम चलता है। इसमें हम किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी ला ही नहीं पाते हैं। हमें अपने घर से भी दूर रहना पड़ता है, और अगर घर से दूर नहीं होते हैं तो एटलीस्ट मानसिक दूरी हो जाती है अपने घर से। हम वो चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जो हम बचपन से कनेक्ट कर पा रहे होते हैं अपने घर से। वो इमोशनली कनेक्शन हमें महसूस होना ही बंद हो जाता है। तो देखिए, 1 डेढ़ साल तक अभी कुछ आपके साथ ऐसा चल सकता है। उसके बाद ये चीज़ें एंड हो जाएँगी और आप अब हीलिंग के प्रोसेस में एंटर करने वाले हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। अगर 1 डेढ़ साल तक आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आएँगी, और आपके ये जो कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, उसकी एंडिंग भी हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं, गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है। और यहाँ है फॉरगिवनेस, तो अगर कोई चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे आई थी, किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है, उन्हें माफ़ कर दीजिए, इसमें आपका ही भला होगा, आपके मन से टॉक्सिसिटी निकल जाएगी, और जिन्होंने जो गलत किया है उसका कर्मा तो उन्हें मिलेगा। हो सकता है आपने क्या गलत किया है आपको याद भी ना हो, या आपने इस जन्म में कुछ गलत किया भी ना हो, उसकी सज़ा अगर आपको मिल सकती है, तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, सोचिए उनको भी सज़ा मिलेगी कि नहीं। अब देखते हैं, नो नीड टू वरी, तो आपको कहीं भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ हैं। और अगर आपकी अवेकनिंग चलती भी है तो हर वक्त एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं। यहाँ है समथिंग बेटर, तो कुछ अच्छा आपके लिए लिखा गया है, रचा गया है। अगर कोई चीज़ें वर्क नहीं की हुई हैं तो आप परेशान ना हों। मेडिटेशन, तो आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। हैंगमैन का कार्ड है जो कि बता रहा है नियर फ्यूचर, तो नियर फ्यूचर आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है। आप इसे क्लेम कीजिए, और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑल इज़ वेल, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा होगा, और सब कुछ अच्छा हुआ है जो भी पीछे हुआ है। कार्मिक क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो नहीं हुई तो वो हमारा पीछा कभी भी छोड़ती नहीं है। तो अगर दुख मिल रहे हैं तो ये सोचिए कि कर्मा आपका आगे जा रहा है, बढ़ रहा है। सुख मिल रहे हैं तो ये सोचिए आपने अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो पास्ट में कोई ऐसी रिलेशनशिप रही होगी जो कि आपकी इस जीवन में भी चल के आई है। यहाँ है यस, तो कोई यस और नो क्वेश्चन था, उसका आंसर है यस।
सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है अभी। और एंजल्स क्या बोल रहे हैं इससे देख लेते हैं। कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। तो यहाँ है एंसेस्ट्री हील एट द रूट, तो आपको अपने रूट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। आप जैसे मैंने कहा कि पेड़ों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, पेड़ पौधों से, तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। जूम आउट एंड रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को भी अनफोल्ड करने की कोशिश ना कीजिए। समय आने पर आपको हर सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। आर्कएंजल रेजियल हैं जो कि बोल रहे हैं लर्न, चेंज एंड ग्रो, तो आपकी ज़िंदगी चेंजेस से चल रही है, गुजर रही है, तो इसे लर्न कीजिए, कभी भी घबराइएगा नहीं। चेंजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अब हम कुछ लेटर्स नंबर्स देख लेते हैं, जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाए कि ये आपकी ही रीडिंग थी। नहीं भी आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है, इससे बस एक तसल्ली मिलती है कि हाँ हमारी ही रीडिंग है। अगर आपसे एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो ये आपकी ही रीडिंग है। तो यहाँ इतने ले लेते हैं, कुछ और चाहिए ये है। बॉटम में है एच, तो एच किसी के नेम इनिशियल भी हो सकता है, किसी के नेम में आता भी हो। यहाँ है 3, 7, 12, स्प्रिंग का सीज़न मेरा फेवरेट है। एल, बी, 14, 4, आई, ऑटम, ऑटम का सीज़न भी मेरा फेवरेट है। 1, ई, 4 टाइम्स 7, 10, टुमारो, 22, मंडे, एफ, एम, एन, 4 months, 4 times 4, 30, 4 times 3, September, 13, समर, 4 times 8, वेडनेसडे का डे, विंटर, फ्राइडे, थर्सडे, 4 times 2, किसी का रियूनियन हो सकता है, फरवरी है, और यहाँ है 31। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, तो ये आपकी रीडिंग है। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके जो कार्मिक साइकिल चल रहे हैं उसकी एंडिंग कब तक होगी और आपको वो कब मिलेगा जब जो आप चाहते हैं। तो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। देख लेते हैं, यहाँ है नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, और है यहाँ द मैजिशियन। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। ये गुजरा भी था, मैंने इसे इग्नोर किया, लेकिन आना ही था तो आ गया। अब इनके क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं। यहाँ है क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ बहुत ज़्यादा रेड कलर दिख रहा है, द चैरियट फायर साइन को दिखा रहा है। और यहाँ ग्रीन आ चुका है जो कि अर्थ को दिखा रहा है, 4 ऑफ कप्स, हालांकि ये वाटर साइन है तब भी। और यहाँ है व्हील, द व्हील, व्हील ऑफ फॉर्चून है ये। और है यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज से एस, और यहाँ है द सन। बॉटम में क्या है, यहाँ है 10 ऑफ वैंड्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
तो देखिए कार्मिक साइकिल आपका चल रहा है, हो सकता है आपका किसी चीज़ में भी मन ना लगता हो, कोई ज़िम्मेदारी लेनी हो, तो आपको ज़िम्मेदार बनने में बहुत ज़्यादा या तो टाइम लगता है या आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ तक उठा नहीं पाते हैं। आपको सक्सेस तो चाहिए लेकिन टाइम-टाइम पर आपको ऐसा अनवर्दी फ़ील कराया जाता है कि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में शायद सक्सेस लिखी ही नहीं है। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको मुसलसल फेलियर्स मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कुछ अच्छा कभी होगा ही नहीं। कुछ लोग तो अपना भरोसा तक खो चुके हैं, कुछ लोग अपने विधाता से नाराज़ हैं, उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत में अच्छा कुछ भी लिखा ही नहीं है। तो देखिए ऐसा ना सोचिएगा, ये आपके कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल हैं जो कि चल रहे हैं और इसकी एंडिंग होना तय है। हो सकता है अभी आपको पता ना चल रहा हो, आपके हार्ड वर्क का पे ऑफ भी आपको ना मिल पा रहा हो। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ बनानी पड़ रही है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए और हो सकता है आप अब गुमसुम से हो गए हों, ज़्यादा किसी से बातें भी ना करते हों और आपके थ्रोट चक्रा में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप पहले बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थे, अब गुमसुम से रहने लगे हों। तो देखिए ये कार्मिक एक साइकिल था जिसकी एंडिंग लगभग हो चुकी है। 2-2 10 के कार्ड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि ये अब बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। किसी की ऑलरेडी एंडिंग हो चुकी है कार्मिक साइकिल की और किसी की अभी होने वाली है लगभग 1-2 महीने में। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगने ही वाला नहीं है और देखिए अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तो भी आप पेस से अब एस की एनर्जी में आने वाले हैं। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करने का सोचा है तो अभी आने वाले 1-2 महीने में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट 4 मंथ में करने वाले हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा समय है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपका ये कार्मिक साइकिल अब बुरा करने वाला नहीं है बल्कि अब आपके गुड कर्मा आपके साथ आने वाले हैं। अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, किन्हीं 2 लोगों में जगल कर रहे हैं या किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम से आपको लग रहा है कि वो पर्सन आपसे दूरी ही बनाते चले जा रहे हैं, किन्हीं का 2 साल तक नज़र आ रहा है, किसी का 1 साल नज़र आ रहा है, तो वो अब आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। ये कार्मिक साइकिल जैसे ही एंड होगा वैसे ही वो आपको अब दुःख देना बंद कर देंगे। आपको वो अब इतना अनवर्दी फ़ील नहीं कराएँगे, थोड़ा टाइम उन्हें भी दीजिएगा कि वो रियलाइज़ कर पाएँ कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो देखिए इसमें उनकी गलती नहीं है, ये मत सोचिए हमारे ही पास्ट लाइफ़ के जो कर्मा होते हैं, वो हमारे साथ बुरा करते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हम आगे ऐसा ना करें। हम एक मैच्योर पर्सन बनें और समझदार बनें, हेल्पफुल पर्सन बनें और काफ़ी एक अच्छी सोल बन के निखर के सामने आएँ, ऐसा हमारे कर्मा चाहते हैं। तो यही आपके साथ हुआ है, थोड़ा टाइम आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। हो सकता है आपको कोई ज़िम्मेदारी दी जाए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। आपको उसमें बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपने घर से भी दूर जाना पड़े बिज़नेस के लिए या अपने साथी के साथ, पार्टनर के साथ घर से दूर रहना पड़े और आपको कभी-कभी अपने घर की भी याद आए। तो देखिए यहाँ पे मुझे अच्छे से नज़र आ रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ में, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा क्योंकि देखिए क्या होता है कि कभी-कभी हमारे कार्मिक साइकिल होते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं। मेरा 8 साल तक कार्मिक साइकिल चला है, मैं ऐसी जगह पे स्टक थी, जहाँ मुझे या तो मेरी हेल्थ ख़राब रहती या मैंने जितनी भी हार्ड वर्क करने की कोशिश की, हार्ड वर्क उतना अच्छे से हो भी नहीं पाया और जितना किया उसका पे ऑफ भी मुझे नहीं मिला। कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली और किसी तरह का कोई सक्सेस नहीं मिली। हाँ, मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, बढ़ा है मेरा नॉलेज और काफ़ी कुछ मैंने सीखा, लेकिन सिर्फ़ सीखा है, उसके लिए मुझे कुछ ऐसा अ, परिणामों का जैसे कहते हैं ना कि कोशिशों के लिए कोई उपहार नहीं देता है, परिणामों में देते हैं लोग उपहार। तो यही मेरे साथ हुआ है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे भी कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो चुकी है और आपकी भी लगभग होने ही वाली है। कुछ लोगों की ऑलरेडी हो भी चुकी है। तो अब आप हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो इसको आप क्लेम कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआएँ करूँगी और आप एक ऐसे पर्सन बनने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के शिकार रहे हों, अपने काम में इन एंड आउट रहे हों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर शेड्यूल के साथ आप चलेंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी आप बिता पाएँगे। तो अभी एंजल्स क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कौन से लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं और मेरे थ्रू कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ है रोमांस। तो आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है
और देखते हैं यहाँ है यस। तो आप अगर पूछ रहे थे कि आपके कार्मिक साइकिल की एंडिंग होगी या नहीं, तो हो ही रही है, लगभग हो भी चुकी है। और है यहाँ द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो सिचुएशन अगर ख़राब थी आपकी तो अब वो ठीक हो जाएगी। यहाँ है यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। तो आप लाइट वर्कर हो सकते हैं। यहाँ है समथिंग बेटर। तो आपके लिए कुछ अच्छा प्लान करके रखा हुआ है एंजल्स ने। 2 कार्ड्स आ गए हैं। रे ऑफ होप। तो अब होप आपकी ज़िंदगी में है, तो सक्सेस भी जल्दी ही आएगी। क्रिएटिव प्रोजेक्ट तो हो सकता है कुछ लोग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, करते रहिए, लगे रहिए। इसमें आपकी एंजल्स ने काफ़ी अच्छा प्लान करके रखा हुआ है। चिल्ड्रन तो हो सकता है आपकी सिचुएशन में चिल्ड्रन इन्वॉल्व हों, और अगर नहीं भी हैं तो आपको कहा जा रहा है कि चाइल्ड लाइक एनर्जी को फिर से वापस लाइए। रिकवरी, तो कोई लॉस हुआ है उसकी रिकवरी हो जाएगी। और है यहाँ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हैं आपके लिए सिग्निफिकेंट। इसमें कार्मिक साइकिल की एंडिंग भी होगी और आपके लिए कुछ अच्छा भी छुपा हुआ है। नो नीड टू वरी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन फेमिनिन तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में डिवाइन फेमिनिन आए, या आप ऑलरेडी डिवाइन फेमिनिन हों। और क्या देखते हैं क्या एंजल्स बोल रहे हैं आपके लिए। यहाँ है आर्कएंजल रेगुअल नरिश योर रिलेशनशिप। और यहाँ है आर्कएंजल एजरियल जो कि बोल रहे हैं एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। तो बिल्कुल एंड हो चुका है और अब आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने वाली है। इसको आप ज़रूर क्लेम कीजिए और नई शुरुआत से कभी भी डरिए नहीं। आप एक्सेप्ट करते हैं ऐसा यूनिवर्स से बोलिए। आर्कएंजल सैंडल फोन है जो कि बोल रहे हैं सेंटर एंड ग्राउंड। अपने काम में लगे रहिए, दृढ़ संकल्पित होकर लगे रहिए। फर्म डिटर्मिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें लगे रहिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है अपने रिलेशनशिप को, चाहे आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या अपने फैमिली के साथ, उसे नर्चर कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। और एंडिंग्स बिगनिंग्स, तो ये बिल्कुल कंफर्मेशन आ ही चुकी है कि अभी आपकी कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो चुकी है। नहीं हुई है तो 1-2 महीने में होने वाली है। तो अब हम देखते हैं कुछ लेटर्स नंबर्स जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट हों। तो यहाँ है 9 जो कि विश फुलफिलमेंट को बताता है 4 टाइम्स। ये है जेड। किसी का नेम इनिशियल हो सकता है या किसी के नेम में आता हो। 3 इयर्स यहाँ पे है बॉटम में। 4 टाइम्स 6 भी है। जी है 20 है। जून का मंथ है। 29 है। क्यू है 8 मंथ है। आर है 19 है। एस है। सी है 27। संडे डी 8 2 वीक्स। पी अक्टूबर 24। सैटरडे 5 30। 4 टाइम्स 3 26 28 2 मंथ्स। जुलाई वाई 4 टाइम्स 5 18 25 और है ए। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। कुछ भी पसंद आया हो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।